हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल अभय स्टडी में। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में वजय गुणन विधि को जो है देख लिया था, और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.4 के, जिसमें वजय गुणन विधि द्वारा यहाँ पे सॉल्व करना है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, क्या करना है इसमें। कि कहता है निम्न रैखिक समीकरण, यहाँ दो समीकरण दिया हुआ है, उसके युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और लास्ट में क्या है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वजय गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों की एक चीज़ मालूम होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे प्रश्नावली 3.2 में बता चुका हूँ कि किस तरह कंडीशन में अद्वितीय हल कब आता है, ये अपरिमित रूप से अनेक हल कब आता है, ये चीज़ मैंने बता दिया था। लेकिन मैं आज आप लोगों को फिर से एक बार बता रहा हूँ ये चीज़ कब होता है, ऐसे कंडीशन में होता है। तो मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ कि यदि A1/A2 इज इक्वल टू नॉट रहता है B1/B2 के, तब क्या होता है, ऐसा कंडीशन में होता है अद्वितीय हल। ऐसे तो और एक होता है अद्वितीय हल होता है, और एक होता है केवल एक ही हल, वैसा भी हो सकता है, पर यहाँ पे अद्वितीय हल लिखना है इसलिए दे दिए। और एक कंडीशन क्या है कि यदि A1/A2 इज इक्वल टू नॉट B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यदि ऐसा कंडीशन रहे तो क्या करना होगा, अपरिमित रूप से अनेक होता है, अपरिमित रूप से अनेक ऐसा रहता है। और एक कंडीशन है कि A1/A2 इज इक्वल टू होगा B1/B2 भी होगा, लेकिन C1/C2 इज इक्वल टू नॉट होगा। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो यहाँ क्या कहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में यदि इस समीकरण को सॉल्व करने के पश्चात अद्वितीय हल आया, ये इस कंडीशन में आ गया। देखिए अद्वितीय हल किस में है, इस कंडीशन में। यदि इस तरह आया तो हम इसको वजय गुणन विधि से सॉल्व करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यदि इन दोनों कंडीशन में आएगा तो हमें सॉल्व नहीं करना होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों को क्या मानते हैं, समीकरण मान लेते हैं। समीकरण मान लेते हैं। चलिए समीकरण ये क्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा 2। अब हम सबसे पहले इसको A1/A2 के रूप में बांटते हैं, रैखिक समीकरण के रूप में, जैसे हम लोग पिछले 3.2 एक्सरसाइज में कर चुके थे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा क्योंकि वहाँ मैंने बताया हुआ था। इसको मानते हैं, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, x + y इज इक्वल टू C। x प्लस ऐसा भी होता है, चाहते फिर इसके आगे आप लगा सकते हैं ax + by + c, ऐसा लगा सकते हैं। लेकिन ये a जो है, ये b जो है, इसकी जगह कोई संख्या लगेगी, उसका है गुणांक। तो A1 हम लोग इसको मानेंगे, फिर इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे, फिर B1 इसको इस तरह मानेंगे। चलिए, तो A1 में हम लोग को सबसे पहले 1 मिलेगा, फिर हम लोग को क्या मिलेगा B1 में मिलेगा -3 मिलेगा, ये माइनस को लेना भूलना नहीं है, ठीक है। और C1 में हम लोग को क्या मिलेगा, -3 मिल जाएगा। फिर A2 करेंगे, नीचे वाले को लिखेंगे 3, फिर B2 करेंगे -9, फिर C2 करेंगे तो मिल जाएगा हमें -2। अब हम यहाँ पे काट के देखेंगे क्या मिल रहा है क्या नहीं। 1 और 3 तो हमें कटेगा नहीं, और ये देखिए यहाँ पे कट जाएगा, माइनस और माइनस कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा कि B1/B2 का जो मान आया वो आया 1/3, और A1/A2 का जो मान आया था ये भी आया था 1/3, यानी ये दोनों बराबर है। अब देखते हैं क्या C1 और C2 बराबर है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन 3/2 हो रहा है, यानी A1/A2 ये दोनों बराबर है, लेकिन C1 बराबर नहीं है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, ये बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कंडीशन में कोई हल नहीं है, और यहाँ पे कहा था कि अद्वितीय हल में ही आप लोगों को वजय गुणन विधि से बनाना। तो यहाँ पे हम लोग वजय गुणन विधि से सॉल्व इसको नहीं करेंगे। तो लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, इसको आप लोग यहाँ पे चाहे तो लिख देख सकते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। ठीक, तो आप एक बार लिख दीजिएगा कि यह कोई हल नहीं होगा, कोई हल क्या नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक, तो इसको हम लोगों को वजय गुणन विधि से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा। और अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या उसको हम लोग वजय गुणन विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। तो इसी के साथ हम लोग देखिए दूसरा नंबर पे पहुंच गए हैं।
और दूसरा नंबर भी हम लोग समीकरण मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है। अब फिर उसी तरह a1/a2 के रूप में इसको हम लोग बांटते हैं पहले। तो a1/a2 कर देते हैं जिससे हमें काटने में सुविधा हो। तो a1 में 2 हो जाएगा और a2 में 3 हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग b1/b2 करते हैं। देखिए b1/b2 इज इक्वल टू b1/b2 में क्या मिलेगा, देखिए पहला में 1 मिलेगा, नीचे 2 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और एक c को निकाल देंगे हम लोग, c1/c2 इज इक्वल टू हो जाएगा -5/8। क्यों, देखिए माइनस क्यों हुआ -5, क्योंकि इसको हम लोग इस बार पहले नहीं किए हैं, इसको पहले कर लेना होगा। तो आप चाहे तो कर सकते हैं, और पहले से यदि समझदार है तो कोई बात नहीं इसमें। इसको मैं इस बार कर देता 2x + y, ये प्लस इस बार चला के माइनस इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। फिर इसको भी उसी तरह कीजिएगा, 3x + 2y -8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या बराबर करना है हम लोगों को, तो 2/3 ये है और 1/2, यानी ये दोनों बराबर पहले ही पता चल रहा है हम लोगों को। ये a1/a2 जो है ये दोनों बराबर नहीं है, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। तो हम लोगों को उसके आगे और जाना ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधे यहाँ पे देखेंगे जो कंडीशन था उसको हम लोग लागू करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल, ये हो जाएगा अद्वितीय हल है। ठीक। और इस कंडीशन में हम लोग भज्य गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। तो हम लोग कर लिए अद्वितीय हल, अब हम इसको भज्य गुणन विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए तो लिखेंगे हम लोग वज्र गुणन विधि से। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में ही एक स्पेशल क्लास आप लोगों को मैंने दिया था भज्य गुणन विधि की तरफ से, और अभी हम लोग उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला किनको उनको मालूम है चलिए कमेंट में बता दीजिए, और मैं लिख देता हूँ एक बार। तो फॉर्मूला था x का वाला b1 × c2 माइनस क्या था, फिर b2 × c1 बट्टे में क्या होगा a1 × b2 माइनस a2 × b2। ये फॉर्मूला किस तरह निकाला जाता है ये मैंने आप लोगों को भज्य गुणन विधि जो स्पेशल मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। यदि आप मेरा वीडियो वो नहीं देखें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब जो इन जगहों पर है मान को बैठा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं। चलिए तो b1 की जगह मान है हम लोगों का कितना है, 1 है। 1 × c2 की जगह -8 -2 × -5 है। ये मैं दिखा के आप लोगों को नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उधर जो कैमरा है वो नहीं पहुँच पा रहा है, इसलिए आप लोग एक बार कॉपी में आप लोग रफ कर सकते हैं अपना घर में। जैसे यहाँ पे देखिए मैं कितना है, a1 में 2 है × 2, फिर में आ जाएगा -3 × 1। तो ये मान दिया हुआ था वहाँ पे। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 8 × 1 = 8 और माइनस था तो -8 कर देते हैं, और क्या होगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे 5 × 2 = 10। ठीक, माइनस तो रहेगा ही, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +10 बट्टे में क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 -3 × 1 = 3 4 -3 हो जाएगा। तो इसका निकालते हैं हम लोग, प्लस माइनस माइनस 10 में 8 गया तो बचा 2 और 4 में 3 जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना है 2। तो x का हम लोग मान निकाल लिए 2, अब y का मान निकालते हैं। चलिए, और y का जो फॉर्मूला था ये भी फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं यदि आप लोगों को फार्मूला मालूम है। तो चलिए हम लोग y का फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए c1/a2 था, माइनस हो जाएगा c2/a1 बट्टे में क्या हो जाएगा, देखिए a1/b2 माइनस a2/b1, ये था फॉर्मूला। अब यहाँ पे मान बैठेंगे हम लोग, -5 × 3 माइनस फिर -8 × 2 बट्टे में हो जाएगा 2 × 2 -3 × 1। तो ये फॉर्मूला जो है आप लोगों को याद रखना होगा, तभी जाके भज्य गुणन विधि सॉल्व होगा। और एक तरीका है लेकिन मैं वो तरीका आप लोगों को अभी नहीं बताया हूँ, उसके लिए मैं
अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पर ये जो है आप लोगों को बज्र गुणन विधि बनाने के लिए फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना ही होगा। तो चलिए हम लोग 5 3 जा करना 15 हो जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस लगेगा ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 8 2 जाएगा 16 हो जाएगा, 2 2 जो 4 माइनस 3 1 जो 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 16 में 15 माइनस हो जाएगा 1, 3 4 में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। तो फाइनली हम लोग बज्र गुणन विधि से जो है दूसरा नंबर को सॉल्व कर लिए हैं, तो ये हो जाएगा आंसर। अब हम लोग चलिए तीसरा नंबर को सॉल्व करते हैं, और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चलिए, तो ये रहा हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन, और इसको हम लोग ये जो समीकरण मानेंगे, समीकरण पहले ही नहीं मानना होगा, इसको ax प्लस बी आई प्लस सी के रूप में पहले बांट लेंगे इसको। देखिए, तो 3x माइनस 5y, ये 20 इस पर आके माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 1। और क्या होगा, 6x माइनस 10y माइनस 40 हो जाएगा, तब हो जाएगा समीकरण 2। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 और 2। अब हम इसके a1/a2 के रूप में बांटते हैं। चलिए, a1/a2 इज इक्वल टू 3/6, फिर b1/b2 इज इक्वल टू -5/-10, और c1/c2 कितना है, c1/c2 हो जाएगा -20 और -40। अब हम इसको काट के लाते हैं, देखिए मान को, तो 3 1 3 3 2 6, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 1 5 5 2 10, माइनस माइनस कट जाएगा, 21 20 22 40, यानी क्या आ जाएगा, देखिए a1/a2 का मान आ गया 1/2, b1/b2 का मान आ गया 1/2, और c1/c2 का भी मान आ गया 1/2। यानी इस कंडीशन में मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था, यदि सब बराबर आता है तो हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पे कंडीशन एक दिया हुआ था कि अद्वितीय हल रहेगा, तभी आप लोगों को बज्र गुणन विधि से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या आ गया, यहाँ पे आ गया अपरिमित रूप से अनेक हल आ गया, अनेक हल। तो इस कंडीशन में हम लोगों को और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, और ये रहा चौथा नंबर का क्वेश्चन, और चौथा नंबर में जो पहले ही हम लोग समीकरण मान लिए, क्योंकि ये फिक्स है, एक सही है, ये ax प्लस बी आई प्लस सी के रूप में है, इसीलिए हम लोग समीकरण मान लिया इसको। अब हम इसको a1/a2 के रूप में बांटते हैं। देखिए, तो a1/a2 इज इक्वल टू 1/3, b1/b2 इज इक्वल टू कितना है 3/3, यानी -3 और -3 है तो माइनस को भी लिखेंगे। c1/c2 कितना है आप लोगों का, c1/c2 है -7/-15। तो क्या बराबर है, देखिए हम लोग मिलाते हैं, ये माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ बचेगा 3 1 3 3 1 3, a1/a2 का मान हो जाएगा 1/3, b1/b2 का मान हो जाएगा 1/1। तो आप लोगों को यहाँ पे पहले ही मालूम चल रहा है कि a1 जो है b1 के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2, यानी लास्ट में लिखिएगा यह अद्वितीय क्या है, हल है। तो इस कंडीशन में अब क्या करना है, ऑप्शन दिया हुआ था आप लोगों को, इस कंडीशन में जो हम लोगों को वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना था, तो हम लोग चलिए वज्र गुणन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो लिख देता हूँ मैं एक बार यहाँ पे कि वज्र गुणन विधि से, ठीक, वही फॉर्मूला फिर से आप लोगों को मालूम है तो कमेंट कर दीजिए, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और फॉर्मूला वही था, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला था b1/c2 माइनस b2c1 बट्टे में क्या था a1b2 माइनस a2b1। तो यहाँ पे हम मान को बैठा देते हैं और डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। -3 इंटू -15, फिर माइनस है, फिर -3 इंटू -7। इस माइनस को आप लोगों को बड़ी ध्यान देना होगा, ठीक है, ये माइनस को भूलना नहीं होगा।
नहीं तो सब गड़बड़ आ जाएगा। -3 इंटू -3 सॉल्व करते हैं। चलिए, माइनस माइनस प्लस, 15 3 जा 45, 45 फिर क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 और माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर प्लस माइनस माइनस 21 बटे 3 1 जा 3 तो -3, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस 3 3 जा 9। अब देखिए 45 में 21 माइनस करेंगे तो बचेगा 24, प्लस माइनस माइनस 9 में 3 चला जाएगा, 6 बचेगा। तो 24/6 आगे इसको हम काट सकते हैं। 6 4 जा 24 यानी आ गया 4। x का मान आया अभी। अब हम निकालते हैं y का मान को। चलिए, तो हम लोग अब y का मान को निकालते हैं। y का फॉर्मूला क्या था, चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। C1 A2 माइनस C2 A1 और क्या था, A1 B2 माइनस A2 B1। मान को बैठा देते हैं फिर से। -7 इंटू 3 -15 इंटू 1 और क्या था नीचे, 1 इंटू -3 -3 इंटू -3। फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 3 जा 21, माइनस है तो माइनस, फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 1 जा 15 बटा 3 1 जा 3 -3, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 21 में 15 माइनस कीजिएगा तो बचा 6 और 9 में 3 माइनस कीजिएगा 6 6 1 जा 6 6 1 जा 6, यहाँ आपका माइनस था यहाँ पे इसलिए माइनस, और बचा कितना, -1। तो ये हो जाएगा आंसर। तो x का हम लोग मान कितना निकाले थे, 4 निकाले थे, और y का मान निकाला -1। तो इस तरह हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है, और प्रश्न वाली 3.5 है उसको हम लोग आज चौथा नंबर तक सॉल्व कर लिए हैं। और आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।